2D एरे की बात करें, 2D एरे में क्या होता है भाई लीनियर सर्चिंग के लिए? बेटा एक बात को समझने की जरूरत है, हमेशा जब भी 2D एरे में लीनियर सर्चिंग की बात होगी तो आपको वो ये नहीं बोलेगा कि आप एरे के हर एलिमेंट पे जाके सर्चिंग शुरू करा दें। सही है, पहले वो एरे को आपको समझाएगा। सही है, पहले वो एरे को आपको क्या करेगा, समझाएगा। लेट्स से मैंने बोलता हूं मेरे पास एक एरे है, ये रहा। सही है, और ये चलते चलते इसके जा रहे हैं इंडेक्सेस 50 तक। ठीक है, तो मेरे पास एक 2D एरे मौजूद है। अरे भाई क्या कर रहे हो? एक 2D एरे मौजूद है, जो 2D एरे में रोज कितनी है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 50 रोज। कितने कॉलम्स है भाई? एक, और ये दो दो कॉलम्स है। सही है जी। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास लीनियर सर्चिंग लगा दें। लीनियर सर्चिंग का मतलब ये कि एरे के हर एलिमेंट पे जाके सर्च करेगा। तो लीनियर सर्चिंग का मतलब ये थोड़ी होगा कि जो भी वैल्यू इनपुट की गई वो यहाँ पे चेक करेगा, फिर 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 यहाँ चेक करेगा। ऐसे करते करते पूरे एलिमेंट को क्या करेगा, पूरे एरे को एक्सेस करेगा। ऐसा नहीं होगा। सही है, क्यों? क्योंकि 2D एरे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। क्या होता है भाई? क्योंकि 2D एरे वुड स्टोर डेटा लाइक मोर देन वन एट्रीब्यूट, इट स्टोर्स मोर देन वन एट्रीब्यूट ऑफ एनीथिंग। मिसाल के तौर पे जैसे हमने लास्ट कुछ क्लासेस में बात की थी कि अगर मैं बोलूं ये मेरे पास 5 स्टूडेंट्स की रोज हैं, उसमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर रहा हूं, क्या आप उसको मानोगे? आप बोलेंगे हाँ भाई हो सकता है कि एक स्टूडेंट है, इसका सब्जेक्ट 1 ये होगा, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। तो मोर देन वन एट्रीब्यूट सेव कर रहा हूं ना, एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स सेव कर रहा हूं। तो इसी तरह से यहां पर भी कुछ इस तरह से मामला हो रहा होगा। हमने बोला भाई देखें, यहां पर मेरे पास स्टोर्ड है ये एरे है ना, एरे क्या बनाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ सेंस बनाएगा। 2D एरे की बात करते हैं तो 2D एरे में डाटा मौजूद है। जैसे मैंने बोला एक ID 1001, ID 1002, ID 1003, ID 1005, और को छोड़ के आगे जो भी डाटा आ रहा है उसके अंदर इस तरह से आता रहेगा। और पहले पे कुछ नाम सेव है। मैंने बोला भाई सबसे पहले मेरा भाई अब्बास, अब्बास भाई का नाम सेव है। सही है जी। थर्ड पे हमने बोला है भाई किसी भी एक बच्चे का नाम से, फोर्थ पे भी किसी बच्चे का नाम से, और पूरे एरे में 50 एलिमेंट में कुछ मतलब हर कुछ ना स्टोर्ड हुआ हुआ। सही जी, ये एरे के अंदर, ये 2D एरे। अब 2D एरे के अंदर डाटा स्टोर्ड है तभी तो सर्चिंग कराएंगे। सही। अब मैं मिसाल के तौर पे वो ये बोलता है एक 2D एरे है जिसमें 2 कॉलम्स हैं, पहला कॉलम रिप्रेजेंट करता है किसको? आईडी को। अब मैंने बोला भाई मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये स्टूडेंट के नाम का एरे है, स्टूडेंट्स। सही है। अब स्टूडेंट के नाम के एरे का पहला कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला कॉलम आईडीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कॉलम उनके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसके अंदर उनके दूसरे कॉलम में नाम स्टोर हुए हैं। अब लीनियर सर्चिंग में वो ये नहीं बोलेगा कि यूजर से इनपुट करें, यूजर से इनपुट करें और एरे में सर्च करवा ले, ये तो बोलेगा, लेकिन यूजर से क्या इनपुट करें और क्या सर्च कराएं ये बोलेगा। लेट्स से उसने बोला यूजर से आप इनपुट कीजिए एक आईडी के वेरिएबल में यूजर आईडी या स्टूडेंट आईडी सर्च करनी है। स्टूडेंट आईडी इनपुट करवा ली, स्टूडेंट आईडी को सर्च करना है कि वो एरे में मौजूद है तो कौन से एलिमेंट पे है, अगर नहीं है तब भी बता दें। जो लीनियर सर्चिंग का हमारे पास कॉन्सेप्ट था पुराना। अब क्या मुझे एक बात का जवाब दो, क्या ये जो आईडी मैं जिसको इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, वो मैं पहले कॉलम और दूसरे कॉलम क्या दोनों में सर्च करूंगा? हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम किस में सर्च करेंगे? हम बोलेंगे सिर्फ पहले कॉलम में सर्च करूंगा क्योंकि उसके अंदर आईडीज है। बात समझ में आई नहीं आई? सिर्फ पहले ही कॉलम को चेक करूंगा। या फिर वो बोलता है भाई आईडी नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं यूजर से नाम इनपुट करवाएं और नाम सर्च करें कि वो एरे में कौन सी पोजीशन पे मौजूद है। तो अब आप सिर्फ दूसरे कॉलम को सर्च करोगे ना के पहले। तो हमेशा 2D एरे जो है ना वो मोस्टली वो इस तरह से कुछ सेंस बनाएगा आपके पास कि यार वो एक 2D एरे में जो डाटा मौजूद है उसको पहले समझाएगा या पहले पहले बताएगा कि भाई इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। तो आप सिर्फ उसी स्पेसिफिक कॉलम में या स्पेसिफिक रोज में जाके आपने डाटा को सर्चिंग करा। जल्दी से बताओ जरा, मैं फ्लैग क्या कौन सा इस्तेमाल करता हूं जब लीनियर सर्चिंग करनी होती है? मैंने कहा फ्लैग एक बुलियन वेरिएबल है, या तो ट्रू हो गया तो उसकी फॉल्स होगी, या तो मैं फाउंड के नाम से इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं सर्च के नाम से, किसी भी नाम से मैं फ्लैग को स्टार्ट कर सकता हूं। मैंने बोला एक काम करें, फाउंड की वैल्यू को क्या कर दें, फॉल्स कर दें। अच्छा जी, अब हमने बोला फाउंड की वैल्यू फॉल्स करने के बाद रो की वैल्यू को 1 कर दिया। रो की वैल्यू 1 करने के बाद अब मैं इनपुट ले लूंगा यूजर से, यूजर से इनपुट ले लूं। अभी मैं क्या करवाने जा रहा हूं बेटा, मैं आईडी
आईडी को सर्च कराने जा रहा हूं कि वो एरे में मौजूद है या नहीं। कौन से एरे में? 2D एरे में जो भी बनाया मैंने। इनपुट करेंगे कौन से वेरिएबल में? आईडी के वेरिएबल में इनपुट करवा लें। सही है जी। अब ये आपको पता है ना बेटा, इसके अंदर आईडीज हैं। सही है, तो आप अपने हिसाब से प्रोग्राम करोगे इसको। इनपुट करवा लिया आईडी। आप ये सवाल याद था भाई, कॉलम का जो है ना, वो आपने आइटरेटिव वेरिएबल क्या नहीं किया, 1 2 3 से स्टार्ट नहीं किया। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं फॉर लूप से कर रहा हूं? फॉर लूप से हो सकता है? हाँ जी, फॉर लूप से हो सकता है। हो तो सकता है, फॉर लूप से हो सकता है, लेकिन एफिशिएंट नहीं होगा ना। क्योंकि हमने बात की थी फॉर लूप तो पहली आइटरेशन में मिलने के बाद भी पूरी अपनी 50 आइटरेशन कंप्लीट करेगा। ये तो हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको रिपीट एंडल या वाइल डू एंड वाइल किसी भी एक उससे करेंगे। रिपीट करेंगे आईडी और सर्चिंग कराना। मैंने लिखा इफ आईडी, अगर आईडी जो इनपुट हुई यहाँ पे वो बराबर है किसके? एरे की इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, तो एरे का नाम क्या है भाई? हमने क्या लिखा था? स्टूडेंट्स। लेट से हमने बोला भाई एरे का नाम था स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट के कौन से इंडेक्स पे लिखना पड़ेगा ना बेटा। नहीं भाई, कॉलम नहीं आएगा यहाँ पर। अगर मैंने कॉलम लिख दिया तो कॉलम की वैल्यू पता ही नहीं है ना कुछ। कॉलम कैसे लिख सकता हूँ? बेटा देखो, कॉलम का वेरिएबल क्यों नहीं बनाया? वेरिएबल बनाने का मतलब क्या? रो का वेरिएबल बनाने का मतलब क्या? रो में रो प्लस वन करता रहूंगा। मुझे ये बताओ, मैंने क्या कॉलम को चेंज करना है यहाँ पे? मैंने कॉलम को तो चेंज ही नहीं करना ना। कौन से कॉलम में सर्चिंग करानी है? हमने बोला कॉलम की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, विच इज 1। क्या बार बार इसमें सर्चिंग कराऊंगा? हाँ भाई, बार बार इसी में ही सर्चिंग कराओगे। क्या मैं कॉलम 2 में सर्चिंग कराऊंगा? नहीं, क्योंकि मैं आईडी इनपुट कर रहा हूं ना। आईडी तो सिर्फ पहले ही कॉलम में मौजूद है। बात आई समझ में? नहीं आई? तो हम बोलेंगे भाई रो कॉमा क्या आएगा? रो कॉमा वन आएगा भाई। रो क्योंकि अभी तो फिलहाल के तौर पे वन है, जब मैं 1+1 करूंगा तो 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, तो ये रो की वैल्यू तो चलती रहेगी। लेकिन कॉलम की वैल्यू फिक्स रखनी है, इसलिए मैंने फिक्स्ड यहाँ पे 1 लिख दिया, क्योंकि पहले कॉलम में ही मौजूद है मेरी आईडी जिसमें से सर्च कराना है। मतलब हर दफा यहाँ पे जाएगा, या फिर यहाँ पे जाएगा, या फिर यहाँ पे जाएगा, या फिर यहाँ पे जाएगा। यहाँ क्यों जाए? बात आई समझ में? नहीं आई? यहाँ क्यों सर्चिंग कराऊं? यहाँ पे तो डाटा ही नहीं है मेरा। मेरी आईडीज तो यहाँ पर है ना, तो पहले ही कॉलम में सर्च कराऊंगा ना सिर्फ। तो कॉलम की वैल्यू सिर्फ 1 मैंने फिक्स कर दी। हर दफा सिर्फ 1 कॉलम में ही जाना भाई। अब आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट रो कॉमा कॉलम, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ट्रू हो जाती है इसका मतलब क्या है कि भाई आईडी वहां पे मिल गई है। हो जाती है तो आप क्या करेंगे? फ्लैग को चेंज करें सबसे पहले। वही चीज जो पुराने करते हुए आए थे, हमने फ्लैग की वैल्यू को चेंज किया, फाउंड की वैल्यू को क्या कर दिया? फाउंड की वैल्यू फॉल्स थी, क्या कर दिया? इसको ट्रू ट्रू कर दिया। फाउंड की वैल्यू ट्रू करने के बाद, फाउंड की वैल्यू को ट्रू करने के बाद अब एक और काम क्या हो सकता है? हाँ, आउटपुट करवा देना किसकी वैल्यू। अब मुझे बताओ किसकी वैल्यू आउटपुट कराऊंगा। देखो ऊपर चले चलते हैं। ऊपर हमने जब यहां पर ये किया था, इफ यूजर नेम इक्वल्स टू नेम्स काउंट, अगर यूजर नेम जो है वो नेम्स काउंट पे 1D एरे में मिल गया था, तो आपने फाउंड की वैल्यू को क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। यहाँ आउटपुट कर दिया फाउंड एट काउंट, मतलब जो भी अभी फिलहाल जिस पोजीशन पे होगा उसकी वैल्यू को आउटपुट कर दिया था। मुझे बताओ यहाँ पे क्या करूंगा? आउटपुट कर दिया भाई हमने। आउटपुट क्या करूंगा? आउटपुट वो करूंगा ना बेटा, वो इंडेक्स करूंगा जिसपे मौजूद है। अब रो क्या चला रहा है? रो का मतलब ये पहले की बात हो रही है, फिर दूसरे की बात हो रही है, या तो तीसरे की बात हो रही है, या चौथे की बात हो रही है। कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है? तो हम बोलेंगे या कौन से रो की बात हो रही है बेसिकली। आउटपुट हम बोलेंगे फाउंड एट कॉमा डाल के रो की जो वैल्यू होगी उसको आउटपुट करा दिया जाए। मतलब रो की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वहां पे आउटपुट करा दिया जाएगा। और आप इसको क्या करोगे? आउटपुट कराने के बाद नीचे आके एल्स लगा देंगे कि अगर को नहीं मिला तो क्या करेंगे? नहीं मिला तो हम रो की वैल्यू में +1 करेंगे, ताकि नहीं मिला तो अगली रो में सर्च करो आगे। यस और नो? एल्स में गए हम, एल्स में बोला रो में सेव कर दो रो +1। तो अगर नहीं मिला तो आप नेक्स्ट रो पे जाएं और वहां पे सर्चिंग करवाइएगा ऊपर जाके। एंड इफ कर दिया और अंटिल लगा दूं। हाँ जी, अंटिल लगा दीजिए। अंटिल कब तक लूप चलाना है? मतलब कब तक सर्चिंग करते रहनी है? हमने बोला एक कंडीशन तो ये, जब फाउंड की वैल्यू क्या ना हो जाए, फाउंड इक्वल्स टू ट्रू ना हो जाए, या फिर एक और चीज भी तो हो सकती है कि एरे की इंडेक्सेस खत्म हो जाए। एरे की इंडेक्सेस कब खत्म होंगी? एरे की इंडेक्सेस कब खत्म होंगी? जब हमने बोला जब रो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 50 हो जाएगा।
रो 50 नहीं, 50 पे तो सर्च करेंगे ना, क्योंकि आखिरी एलिमेंट 50 है। सही है जी। रो ग्रेटर देन 50। ये हो गया हमारा लीनियर सर्च। तो कंप्लीट, सर्चिंग कंप्लीट हो गई। कोई चीज रह गई देखो जरा। फ्लैग की वैल्यू ऊपर फाउंड की थी, फाउंड क्या फॉल्स की थी। रो की वैल्यू 1 की थी। रो की वैल्यू 1 क्यों? क्योंकि आपने 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 इस पे सर्चिंग करानी है। देखो 1,1 यहाँ पे सर्च कराएंगे, फिर 2,1 पे कराएंगे, फिर 3,1 पे कराएंगे, 4,1 पे कराएंगे। अगर को मुझे पूरे एरे को एक्सेस करना होता तो फिर मैं 2 लूप्स लगाता, है ना जी। एक रो की वैल्यू को 1 करता, कॉलम की वैल्यू को भी 1 करता, क्योंकि मैं 1 प्लस कर रहा होता कॉलम में। लेकिन मैं कॉलम में 1 प्लस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक ही कॉलम में सर्च करना। ये करने के बाद आपने क्या किया, इफ लगाइए एंड में। अच्छा जी, एंड में पता चल जाए मिला या नहीं मिला, लूप से बाहर कब आया, कैसे आया, हम कैसे चेक करेंगे? इफ फाउंड, फाउंड की वैल्यू ट्रू। अच्छा जी। एक एक दूसरे एक और चीज सिखाने जा रहा हूं बेटा, गौर से सुनेंगे। हमने बोला फाउंड की वैल्यू ट्रू हो गई, देन क्या कर दिया, सॉरी, फाउंड की वैल्यू फॉल्स हो गई तो हमने आउटपुट करना है ना। फाउंड की वैल्यू फॉल्स हो गई मतलब वो नहीं मिला, तो देन आउटपुट क्या कर देंगे, नॉट फाउंड इन द एरे, या नॉट फाउंड, आईडी नॉट फाउंड, व्हाटएवर। और उसके बाद कर दिया मैंने इसको एंड इफ। ये मेरा एल्गोरिथम लीनियर सर्चिंग का हो गया खत्म। अब मैं एक चीज समझाने जा रहा हूँ, जल्दी से बेटा गौर से सुनेंगे। देखो मैं यहाँ पे फाउंड की कौन सी वैल्यू को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ या फिर चेक कर रहा हूँ। सही। फाउंड की कौन सी वैल्यू को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने लिखा फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स। तो मतलब फाउंड की फॉल्स की वैल्यू पे कंडीशन लगाई हुई मैंने। ये एक और तरीके से लिखा जा सकता है, और वो तरीका क्या हो सकता है आपको बता रहा हूं बेटा। यहाँ पर ये लिखा जा सकता था इफ, नहीं एक और तरीके से, मुराद लूप की बात नहीं कर रहा, वो तो हम लूप चेंज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं बेटा, गौर से सुनेंगे, कि जो फाउंड इक्वल्स टू, इफ फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स की जगह मैंने क्या लिखा है, इफ नॉट फाउंड। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दिस नॉट इज द बुलियन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? बुलियन ऑपरेटर है। जैसे आपके पास एक एंड है, एक और है, वैसे ही नॉट भी आपके पास क्या है, बुलियन ऑपरेटर है। ये कब लगाया जाता है? जब आपने किसी भी, नॉट का मतलब है कि ऑपोजिट, फाउंड की वैल्यू ट्रू ना हो। अच्छा जी, इफ नॉट फाउंड का मतलब क्या हुआ, कि आप यहां पर फाउंड की वैल्यू फॉल्स को सेलेक्ट कर रहे हो। अगर मैं यहां पर फाउंड की वैल्यू ट्रू को सेलेक्ट कर रहा होता तो मैं क्या लिखता? अगर मैं ट्रू को सेलेक्ट कर रहा होता मैं लिखता इफ फाउंड। मतलब ये कि अगर कोई बुलियन वेरिएबल जिसकी वैल्यू ट्रू सेलेक्ट करनी है, तो मैं इफ के साथ उसका नाम भी लिख सकता हूं, तो उसका मतलब यही होगा क्या, ट्रू। इफ फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। सही है। अगर को मैंने उसकी वैल्यू सेलेक्ट करनी है फॉल्स, तो मैं फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स लिख सकता हूं, या फिर आपके पास एक और चीज भी हो सकती है, क्या हो सकती है, इफ नॉट फाउंड। तो इफ फाउंड लिखा सिर्फ, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू ट्रू की बात हो रही है। इफ नॉट फाउंड लिखा, इसका मतलब उसकी फॉल्स की वैल्यू की बात हो रही है। ये वाली बात समझ में आई थोड़ी सी? अगर मैं फाउंड लिखूंगा तो मैं, इसका मतलब ये बुलियन टाइप वेरिएबल है, उसकी ट्रू की वैल्यू की बात हो रही है यहां पर, इफ फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। और अगर मैं नॉट फाउंड लिखूंगा तो इसका मतलब उसकी कौन सी वैल्यू की बात हो रही है, हम बोलेंगे उसकी वैल्यू फॉल्स की बात हो रही है। ये आपको लिखना तो नहीं होता, लाजमी नहीं कि ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में कभी क्वेश्चंस में देता है। कहां पर देता है? जैसे एरर करेक्शन के क्वेश्चंस है। सही है। एरर करेक्शन के क्वेश्चंस है। एरर करेक्शन के क्वेश्चन में जब आपने कंटिन्यू की वैल्यू या फिर पास चेक की वैल्यू, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके वर्कबुक में भी है, जहां पास चेक की वैल्यू ट्रू होगी तो वो चेक करेगा इफ पास चेक। ये नहीं बोलेगा इफ पास चेक इक्वल्स टू ट्रू, उसकी जगह उस वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करेगा, जैसे मैंने फाउंड की वैल्यू को यहाँ पे इस्तेमाल किया। अच्छा जी, ये छोटी सी चीज है जो अपने दिमाग में रख लेंगे, क्वेश्चन जैसे आएंगे उनको वैसे वैसे हम उसको देखते रहेंगे।